नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। भाई बहुत सा सवाल रहते थे कि 3 HP अगर हमें सिंगल फेस मोटर चलानी है तो उसके लिए हमें कितना सोलर पैनल डालना पड़ेगा। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, साथ ही साथ कस्टमर रिव्यू भी हम उसमें डालेंगे। यहाँ पे 3 HP की मोटर लगी है, ये पीछे हमारे सोलर प्लांट लगा हुआ है, कुछ सोलर पैनल इधर लगे हैं इस साइड में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो कितने सोलर पैनल आपको इस पे लगाने हैं, कौन सा VFD इस पे लगेगा, ताकि जिससे सिंगल फेस 3 HP मोटर आपकी आसानी से चल जाए। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हमने बहुत सी वीडियो बनाई है कि 3 HP सिंगल फेस मोटर के लिए ये पैनल लगाएं या आप इतना VFD लगाएं, लेकिन कस्टमर क्या थोड़ा समझने के लिए तैयार नहीं होता उस चीज को। तो अभी जो जहां पर हम आए हैं, यहाँ पे ये जो प्लांट लगा हुआ है, सोलर पैनल हमने नहीं लगाए हैं, हमने तो केवल VFD कंट्रोलर यहाँ पे दिया है। तो ये सोलर प्लांट पहले कस्टमर के पास ऑलरेडी था। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहां पे 8 पैनल लगे हुए हैं, जो 550 वोट का एक पैनल है। 8 पैनल उधर है और 8 पैनल हमारे इस साइड में। तो यहाँ पे ये हमारे 16 पैनल लगे हुए हैं। 16 सोलर पैनल से हमारी जो 3 HP की मोटर है वो चली हुई है। जो 3 HP की मोटर हमारी सिंगल फेस है, वो मोटर हमने इसे चला रखी है। तो यहाँ पे जो टोटल सोलर पैनल लगे, वो 16 सोलर पैनल लगे हुए हैं। अभी 3 HP सिंगल फेस की मोटर को चलाना पहले तो बात है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो सोलर पैनल इंस्टॉल होते हैं वो इतने इंस्टॉल होते हैं जितने हम 3 फेस की मोटर के लिए हमें लगाने चाहिए, और वही सोलर पैनल हमें सिंगल फेस में भी लगाने पड़ते हैं अगर 3 HP वाला केस है। क्योंकि 3 HP वाले केस में क्या होता है, मोटर की जो एम्पियरिंग पावर है वो बहुत ज्यादा जाती है। अब मोटर रनिंग में जाती है 16-17 एम्पियर के आसपास, और जर्क में जाती है लगभग 25-30 एम्पियर के आसपास। तो वहां पे हमें अगर 3 HP सिंगल फेस मोटर चलानी है तो हमें उसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो अभी ये जो 16 पैनल लगे हुए हैं, 16 पैनल को इसमें जो डाल रखा है, 8-8 पैनल की एक सीरीज डली हुई है। जैसे 8 पैनल जो पीछे आप देख रहे हो, वो जो 8 पैनल है वो टोटल के टोटल 8 पैनल की एक सीरीज है, और जो यहाँ साइड में जो सोलर पैनल लगे हैं, इन 8 पैनल्स की एक सीरीज है। दोनों सीरीज को फिर बाद में पैरेलल किया जाता है। दोनों को पैरेलल करने के बाद उसका VFD में कनेक्शन दे रखा है। VFD में कनेक्शन देने के बाद फिर उसमें VFD में भी सेटिंग डालनी पड़ती है कि वो सिंगल फेस की मोटर को चला दे, तब जाकर 3 HP सिंगल फेस मोटर चलती है। अगर हम सिंगल फेस मोटर की बात करें, क्योंकि सिंगल फेस मोटर अगर आप 3 HP को चलाओगे तो वहां पे आपके पास एम्पियरिंग भी होनी चाहिए, साथ साथ वहां पे वोल्ट भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 3 HP सिंगल फेस की मोटर में सोलर पैनल भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स के माइंड में ये रहता है कि 3 HP सिंगल फेस मोटर है या 3 HP की मोटर है तो वहां पे 3 किलोवाट सोलर बहुत है। तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें आपको सोलर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। इससे बेहतर ये रहता है कि अगर आपके पास 3 फेस मोटर है तो वो मोटर आप चला लें। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ कस्टमर्स के पास सोलर पैनल भी थे और मोटर भी थी, तो यहाँ पे सोल्यूशन हो रखा था। लेकिन अगर आपको 3 HP ही सिंगल फेस मोटर चलानी है तो इससे बेहतर ऑप्शन है कि मोटर को आप बदल लें। वहां पे आप या तो आप 3 फेस मोटर डाल लें या फिर सिंगल फेस में डालें तो 2 HP तक मोटर डाल लें, वहां पे आपका कम सोलर पैनल लगेगा। तो अभी हमने सेटअप दिखाया, अभी हम नीचे चलते हैं, VFD को दिखाते हैं, साथ ही साथ मोटर को दिखाते हैं जो मोटर उससे अभी चल रही है। तो जो सोलर का कनेक्शन है, जो 8-8 पैनल की सीरीज है, वो आई हुई है इस VFD कंट्रोलर में। अब पहले हम VFD कंट्रोलर को देख लेते हैं, VFD कंट्रोलर कितने HP का है। ये जो हमारा VFD कंट्रोलर है, ये 10 HP का VFD कंट्रोलर है। जो 10 HP का VFD कंट्रोलर जो कि 3 फेस में होता है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें सिंगल फेस की सेटिंग डालनी होती है, ताकि जिससे सिंगल फेस की मोटर आराम से चल सके। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सिंगल फेस की मोटर इस VFD से कैसे चलेगी। तो इसमें सेटिंग्स होती हैं, जिसमें सेटिंग्स डाल के आप सिंगल फेस की मोटर को चला सकते हो। तो यहाँ पे इसमें आई हुई है हमारी सोलर पैनल की सीरीज। अभी हम एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करना सर एक बार। इन्होंने बहुत से डिवाइस ट्राई किए थे पहले, तो 3 HP की मोटर इनकी नहीं चल पाई। तो ये अभी हम देख लेते हैं। ये हमारी 50 हर्ट्ज दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी। ये हमारी वोल्ट है जो सोलर पैनल से आई हुई है 389। ये अभी लोड परसेंटेज है। तो अभी हम एक बार इसको रन करते हैं। अभी धूप भी वैसे थोड़ी कम है, तो ये हमारी VFD हो गई है रन। अब अगर 35 से ऊपर फ्रीक्वेंसी आ रही है VFD में तो मोटर आपके आराम से इजीली चलेगी, और यहाँ पर तो ये हमारी चलेगी 50 का। तो अभी एक बार सबमर्सिबल ऑन कर देते हैं, क्योंकि सिंगल फेस मोटर है तो एक बार स्टार्टर से इसको ऑन करना पड़ता है। अभी चलते हैं मोटर की तरफ।
तो ये चली हुई है हमारे मोटर 3 HP का। ये आप प्रेशर देख सकते हैं। ये अपना खेत तालाब सब जो भरते हैं इसी मोटर से भरते हैं। तो ये है 3 HP का सेटअप। अगर आप 3 HP की मोटर को चलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 16 पैनल चाहिए, 10 HP का VFD चाहिए, फिर उसमें सेटिंग चेंज करके आप 3 HP की मोटर को चला सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कस्टमर रिव्यू एक बार दिखा देते हैं। तो हमारे साथ हमारे जो कस्टमर हैं जिनको हमने 10 HP का डिवाइस दिया था, जो 3 HP मोटर के लिए हमने दिया था। तो सर सबसे पहले तो अपना नाम और पता बता दीजिए। जी नमस्कार जी सर, अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम है जी, नाम वीरेंद्र, गांव निर्जन, जिला जींद, हरियाणा। तो आप कब लेके आए थे हमसे? इसको हो गया जी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो अभी कोई प्रॉब्लम? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले की जो प्रॉब्लम थी 3 महीने से पहले? उससे पहले तो था ही नहीं, ये प्रॉब्लम थी। अच्छा। और कोई लगा रखा है, उसमें दिक्कत आ रही थी बार बार। तो हम लोग जो पहले डिवाइस लगा रखा था उसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। उसमें क्या था, धूप चाक कितनी होती, 3 बजे के बाद कट मार देता था। मतलब 3 बजे जो पहले डिवाइस लगा रखा था वो 3 बजे बंद हो जाता था। ठीक है। और उसमें बाई चांस और कुछ भी चलाना पड़ता हो, नहीं चलता था। ठीक है। अगर पंखा चलाते तभी कट मार जाता था। ठीक है। इसमें क्या है, साथ में कुछ भी चला लेते हैं जी। लाइट डिम हो, धूप कम हो तब भी चल जाता है ये। ठीक है। और शाम को 5:30 बजे तक चल जाता है ये। ठीक है। 5:30 बजे तक भी चलता रहता है। यानी कि आपका ये जो 3 बजे चलता था, हाँ, अब आपका वो काम 5 साढ़े 5 तक आराम से हो जाता है। हाँ, और अगर हम सुबह बात करें तो सुबह किस टाइम स्टार्ट सुबह हो जाता है 8 बजे चालू। सुबह 8 बजे बिल्कुल सही चलता है। हाँ जी। ठीक है। और जैसे अगर धूप जैसे शाम को कम हो जाती है तो उसमें क्या रिव्यू रहता है इसका? धूप कम होने में पानी कम आएगा, चलती रहेगी। मतलब मोटर चलती रहेगी, मोटर चलती पानी कम आता है, पानी कम आएगा। और अगर सुबह भी जैसे धूप कम होती है तो उसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जब धूप अच्छी हो तो फिर तो 9 बजे के बाद तो पानी फुल हो जाता है। तो उसके बाद आपका पानी मतलब फुल हो जाता है। मतलब आप पूरा सेटिस्फाई हो इससे? हाँ जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें यही था, क्योंकि 3 HP का केस क्या होता है सर, जैसे 3 HP के लिए कुछ कस्टमर्स को पहले तो बात 3 HP का पता नहीं है कि 3 HP सिंगल फेज में कितने सोलर पैनल लगते हैं। क्योंकि लोगों का माइंड एक सेट है कि जहाँ पे 2 HP की मोटर है 2 किलोवाट पैनल लगेगा, 3 HP की मोटर है 3 किलोवाट पैनल लगेगा। लेकिन सिंगल फेज का केस अलग हो जाता है और 3 फेज का केस अलग हो जाता है। वही जैसे जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था इसके बारे में, तो आपने कहा कि आप एक बार मेरा सोल्यूशन कर दो, तो ये हमने आपको इसलिए चीज बहुत बढ़िया लगी है जी। जी जी। इसमें ये धूप ना हो पाता हो फिर भी चल जाता है ये। जी जी। अभी भी मौसम ठीक नहीं है इतना। अभी हम जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं तो धूप बहुत हल्की है, लेकिन उसमें भी आपका पानी पूरा आ रहा है। पूरा पानी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रीक्वेंसी जा रही है VFD कंट्रोलर की वो भी पूरी जा रही है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप कोई भी VFD कंट्रोलर लेना चाहते हो या फिर कोई भी अपना डिवाइस जो बैटरी लेस इन्वर्टर है, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएं, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। सोलर पैनल से कौन सी मोटर कैसे चलती है, कितने पैनल आपको लगाने चाहिए, उसमें कौन सा VFD कंट्रोलर लगेगा, तो उसके लिए हमने सोलर पंप कोर्स बना रखा है। आप हमारे चैनल पर जाकर सोलर पंप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने VFD कंट्रोलर कोर्स भी बना रखा है। अगर आप टेक्निकली VFD कंट्रोलर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उस कोर्सेज में आपको VFD की सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।